बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.4 डिस्कस करेंगे, उसके वो क्वेश्चंस जो एएलपी में शामिल हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 तक हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स को डिस्कस किया, यानी ऐसी प्लेन ट्रायंगल जिनमें एक एंगल जो है 90 डिग्रीज का होता है। अब यहाँ से हम ओब्लिक ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से मुराद है कि उसके एलिमेंट्स फाइंड करना। 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल के, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इनमें से कोई सी 3 चीज़ें हमें दी गई होंगी, वो 3 केसेस मैं आपको बताता हूँ, और बाकी 3-4 चीज़ें हमने मालूम करनी होंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहला जो केस है हमारा वो है एंगल और साइड, यानी 2 एंगल्स और एक साइड आपको गिवन होगी, और बाकी जो एक एंगल और 2 साइड्स हैं वो हमने मालूम करनी होगी। ये जो केस 1 है ये आपकी एक्सरसाइज 12.4 है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये वाला केस डिस्कस करेंगे हम। हर क्वेश्चन में आपको 2 एंगल और एक साइड दी गई होगी, तो हम लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे और ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि अगर ये ट्रायंगल है ना ABC, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको भी नोट कर लें कि ए पे एंगल अल्फा कंसिडर करेंगे, कि बी पे एंगल बीटा और सी पे एंगल गैमा लेंगे। ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी, और सी के सामने ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल सी होगी। तो सबसे पहले हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लेन ट्रायंगल्स में जो है इंटीरियर एंगल्स का सम वो 180 डिग्रीज होता है। तो हमें 2 एंगल्स चूँकि दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा दिए गए हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, गैमा की वैल्यू निकल आएगी सबसे पहले, तो एंगल पूरे हो गए, और फिर 2 साइड्स बचेंगी क्योंकि एक साइड दी गई होगी, तो वो हम लॉ ऑफ साइंस लगा के यूज़ कर लें, फाइंड कर लेंगे। लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, वो ये है कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये लॉ ऑफ साइंस है। इसमें हमें जब तीनों एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, जो साइड हमें मालूम होगी उसको बारी बारी हम बाकी 2 के साथ इक्वल रख के, तो जो अननोन साइड है वो फाइंड कर लिया करेंगे। फिर एक्सरसाइज 12.5 में आपके पास जो नेक्स्ट केस है वो ये होगा कि आपको 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया गया होगा। तो उसके 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, या तो पहले लॉ ऑफ कोसाइंस लगा के फिर लॉ ऑफ साइंस लगा लें, तभी फाइंड हो जाती हैं, और या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा के फिर लॉ ऑफ साइंस लगा लें, तब भी सॉल्व हो जाती है। और जो लास्ट केस है वो एक्सरसाइज 12.6 में है, उसमें आपको तीनों साइड्स दी गई होंगी और आपने 3 एंगल्स मालूम करने होंगे। उसके लिए हाफ एंगल फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस जो हमने यहाँ 12.5 में पढ़ेंगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज 12.4 पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है वो है सॉल्व द ट्रायंगल ABC इफ़। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं जो ALP में शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंगल बीटा दिया गया है 60 डिग्रीज, उसके बाद एंगल आपको गैमा दिया गया है 15 डिग्रीज, और जो साइड है वो C दी गई है, सॉरी साइड B दी गई है, साइड B है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अब देखें ये केस है ना, 2 एंगल्स दिए गए हैं आपको, ये मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये कि अल्फा बीटा गैमा जो है ये एंगल्स होंगे, ABC जो है ये साइड्स की लेंथ्स होंगी। 2 एंगल्स और एक साइड दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 2 एंगल जो गिवन है उनकी मदद से थर्ड एंगल मालूम करते हैं कि एज वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम अब बीटा और गैमा हमें गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री माइनस गैमा की वैल्यू 15 डिग्री। बीटा और गैमा राइट पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से 75 माइनस कर दें तो 105 डिग्रीज बन रही है अल्फ़ा की वैल्यू। तो देखें अब तीनों एंगल हमें मालूम हो गए, बीटा और गैमा क्वेश्चन में दिए हुए थे और अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया। एंगल पूरे हो गए। अब साइड्स की बारी है। एक साइड हमें दी गई है साइड B, बाकी 2 के लिए हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। तो बाय लॉ ऑफ साइंस वो क्या होता है कि A ओवर साइन अल्फ़ा
इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमें जो साइड दी गई है ना वो बी साइड हमें मालूम है, तो इसको एक दफ़ा इसके इक्वल रखेंगे, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो और इसको एक दफ़ा इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा और इस वाली साइड से सी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट दो हैं इनको इक्वेट करते हैं। तो उसके लिए देखें ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, तो हमें वैल्यू चाहिए ए की, लिहाजा ये जो साइन अल्फ़ा है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट पे, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ और नीचे साइन बीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। देखें बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है √6 और साइन ऑफ अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया है, तो साइन अल्फ़ा जो है वो यानी साइन 105 डिग्रीज है और साइन बीटा ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, बीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज है। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से देखें सबसे पहले √6 है, तो 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वो ये आ गया, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 105 साइन ऑफ 105 के साथ, तो 105 साइन लेते हैं और इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया अब उसको डिवाइड करेंगे साइन 60 के साथ, सॉरी √6 था, 6 का स्क्वायर रूट, फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने साइन ऑफ 105 के साथ, तो ये आंसर आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है साइन 60 के साथ, तो 60 के साइन के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.73। तो ये देखें 2.73 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये साइड ए हमने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट देखें, अब हम सी साइड फाइंड करेंगे, उसके लिए अब इन दो को इक्वल रखते हैं कि बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी इज इक्वल टू ये साइन गैमा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ, बी साइन गैमा ओवर साइन ऑफ बीटा। तो देखते हैं साइड सी कितनी आती है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ गैमा, साइन ऑफ गैमा इज़ 15 डिग्रीज और साइन ऑफ बीटा वो हमें 60 डिग्रीज दिया गया। तो सी की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं ना, देखें √6 है सबसे पहले, तो 6 का स्क्वायर रूट निकाला, उससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन 15 डिग्री को, तो 15 के साइन से ये मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर देते हैं फिर साइन 60 डिग्री से। तो इनको डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 0.73। तो ये है हमारा साइड सी। तो देखें अब हमने तीनों चीज़ें मालूम कर ली, हमें दो एंगल और एक साइड यानी बीटा और गैमा दो एंगल दिए गए थे, अल्फा एंगल हमने मालूम कर लिया, एंगल पूरे हो गए। फिर साइड बी दी गई थी हमें और साइड ए और सी मालूम नहीं थी, वो हमने लॉ ऑफ साइंस लगा के देखें साइड ए और साइड सी मालूम कर ली। तो ये अब ट्रायंगल सॉल्व हो गई है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था ना सॉल्व द ट्रायंगल, तो ये हमने ट्रायंगल सॉल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एलपी में। इसमें साइड बी दी गई है जिसकी लेंथ 125 है, एंगल गैमा और अल्फा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने एंगल पूरे कर लेते हैं, दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा इस तरह से मालूम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से अल्फा एंगल बीटा एंगल हमें चाहिए, तो वो आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस अल्फा और माइनस गैमा, ये राइट पे जाके माइनस हो जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू थी 47 डिग्रीज और गैमा की वैल्यू 53 डिग्रीज। तो 47 और 53 100 हो गए, तो 180 में से 100 माइनस किया 80 डिग्रीज आ गया बीटा। तो ये देखें हमारे एंगल पूरे हो गए 3। अब हमने 3 साइड्स पूरी करनी है, उसमें से सिर्फ एक साइड हमें दी गई है
साइड बी। तो वह लॉ ऑफ साइंस जो हमारा लॉ ऑफ साइंस है उसमें क्या होता है, साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इस दफ़ा भी साइड बी दी गई है। चलें देखें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दो को इक्वल रखते हैं और वहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, बी के साथ ये जो साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है ये राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। तो बी की वैल्यू इस दफ़ा हमें दी गई है 125 डिग्री और साइन अल्फ़ा वो 47 डिग्री है। साइन अल्फ़ा इज साइन ऑफ 45 डिग्रीज। और तीसरा ये जो साइन बीटा है, साइन बीटा ये हमने मालूम किया 80 डिग्रीज। तो इसको फाइंड आउट करते हैं ज़रा कैलकुलेटर्स के ज़रिए। तो देखें, सबसे पहले 125 डिग्रीज है, 125 डिग्रीज सॉरी 125 ये लेंथ है साइड की, 125 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री, तो 45 साइन ये आ गया और इसको डिवाइड कर देना है हमने 80 डिग्रीज साइन के साथ। तो आंसर आ रहा है 89.75। तो 89.75 ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद इसी तरह से हम सी फाइंड कर लेंगे। सी के लिए अब हम इन दो को इक्वेट करते हैं, बी को सी के साथ। तो सी ओवर साइन गैमा जो है वो इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे कि बी के साथ साइन गैमा मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे इसको, ये साइन बीटा जो है ये अपनी जगह पर लिखा हुआ है। तो सी इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू 125 है, साइन गैमा गैमा इज़ 53 और नीचे साइन बीटा हमने मालूम किया था 80 डिग्री। तो इसको चेक करते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ से 125 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 53 डिग्रीज, 53 का साइन ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। और अब इसको डिवाइड करना है हमने साइन 80 के साथ। तो 80 के साइन के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आ रहा है 101.369 है, तो 101.37 लिख लेते हैं। तो ये देखिए तीनों साइड्स हमने मालूम कर ली। एक साइड हमें दी हुई थी बी, ए और सी हमने मालूम कर ली। इसी तरह दो एंगल दिए हुए थे और एक एंगल हमने मालूम कर लिया। तो 6 की 6 चीज़ें पूरी होगी, 3 उन्होंने दी थी और 3 हमने मालूम कर ली। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 12.4। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने ज़रूर होमवर्क में कर लेना है। वैसे जो आपका ALP है उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लास वर्क में था और 3 और 5 जो है वो होमवर्क में थे। तो क्वेश्चन 1 और 3 मैंने कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपने ज़रूर होमवर्क में कर लिया ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए।